प्रियो, जब परमेश्वर ने इस शरीर को एक मट्टी से रचा और जब हम रचने के बाद इस दुनिया में आए तो हम शरीर को अच्छा दिखाने के लिए इस पे हम श्रृंगार करने लगे। बहुत सारे श्रृंगार, बहुत सारे शरीर को अच्छे दिखाने के लिए बहुत सारे वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगे। प्रिय साथियों, आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मैं आया हूँ। मेरा नाम है दीनदयाल और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे पतरस में 3 अध्याय का 3 पद में लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथला और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। आमीन। परमेश्वर हमको साफ साफ अपने वचन में कह रहा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो। हम लोग संसार में देखते हैं जो कि शरीर पर बहुत सारे जो स्त्रियां होती हैं वो श्रृंगार पहनती हैं, वो श्रृंगार पहनती है शरीर को अपना अच्छा दिखाने के लिए, अपने चेहरे को अच्छा दिखाने के लिए। लेकिन परमेश्वर हम लोगों से क्या कहता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग परमेश्वर के वचन को देखिए। लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथला न हो और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। प्रिय साथियों, आप लोग देख रहे हैं जब हम शहर सिटी में जाते हैं तो जो कपड़े का स्टाइल होता है वो कैसा है, लेकिन परमेश्वर उन सब कपड़ों को बिल्कुल पसंद ना करता है पहनना। और उसी के आगे 4 पद में लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आमीन। कितना परमेश्वर अच्छा बातें हमको सिखा रहा है। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य छिपा हुआ होना चाहिए। आपको हमेशा एक साधारण स्त्री या पुरुष है तो आपको साधारण रहना चाहिए मेरे प्रिय साथियों। और इसी के 5वें पद में लिखा है कि पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, पूर्व काल में यानी बहुत साल पहले जो स्त्रियां थी और परमेश्वर पर भरोसा रखती थी, उनके लिए क्या कह रहा है वचन कि पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। आमीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पूर्व काल की स्त्रियां से क्या करती थी, वो परमेश्वर पर बहुत ही भरोसा करती थी और अपने पति के अधीन रहती थी। अगर मेरा वीडियो कोई स्त्री देख रही है, बहन देख रही है, तो आपको, अगर आपका शादी हो गया है तो आपको हमेशा अपने पति के अधीन रहना है। और आपका अभी शादी नहीं हुआ है तो आप परमेश्वर के वचन के अधीन रहें, क्योंकि आपका इसी में भलाई है। आप तभी स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे जब आप परमेश्वर के बताए हुए वचनों पर चलेंगे। प्रिय साथियों, अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन पर अगर आप चलेंगे तब परमेश्वर आपको स्वर्ग का राज दिखाएगा। आप परमेश्वर के वचनों को जब आप पढ़िए तो अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लीजिए। आज का जो वचन का टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इस वचन को पढ़िए। परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये पतरस हमको ये बातें सिखा रहा है। ये बाइबल हमको बातें बता रही है कि हमको श्रृंगार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, आपका बाल गुथना न होना चाहिए। परमेश्वर का साफ साफ वचन में लिखा है। और आप बहुत सारे संसार में देखते हैं जो सोने चांदी के लिए स्त्रियां क्या करती हैं, अपने आप को सजावट करती हैं सोने चांदी से। लेकिन परमेश्वर सोने चांदी को बिल्कुल ही अलग रख दिया है। आपको सोने चांदी पर बिलीव नहीं करना है, आपको परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना है। क्योंकि अगर आप एक साधारण मनुष्य तत्व बनकर रहेंगी तो आप परमेश्वर एक दिन आपको स्वर्ग का वो राज्य दिखाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा कहने का मतलब आपसे सिर्फ इतना ही है कि परमेश्वर क्या कह रहा है, आप उसके वचन को सुनिए। और परमेश्वर कैसे आपको चलने को कह रहा है, आप परमेश्वर में चलिए। आप परमेश्वर में चल रहे हैं लेकिन बढ़ना नहीं चाहते। अगर परमेश्वर में बढ़ना है तो आपको वचन पर चलना पड़ेगा। मेरे प्रिय साथियों, आज के वचन को मैं यहीं पर क्लोज करूंगा और जाते जाते एक ही बात आपसे कहूंगा कि अगर आप अपने जीवन में इस शरीर पर घमंड करेंगे तो ये शरीर एक दिन नाश हो जाएगी। आपको परमेश्वर पर घमंड करना है ताकि आपका आत्मा बचे।
और आप दूसरे को आत्मा को बचाइए, क्योंकि परमेश्वर को जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था उससे पूछा गया कि परमेश्वर ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, उसको सिरका ले जाकर पिलाए, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं आत्माओं का प्यासा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के प्यास को बुझाइए, आत्माओं को बचाइए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक किसी का आत्मा बचे, हर एक व्यक्ति वो स्वर्ग का राज में प्रवेश करे। आप अपनी संगत को सुधारिए और हमेशा एक अच्छे संगत और परमेश्वर की संगति में रहिए, तब आप एक दिन स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मेरे अधीन में रहता है, मेरे अधीन में चलता है, उसको मैं बहुत ही फलवंती करूंगा और एक दिन उसको स्वर्ग में स्थान दूंगा। तो मेरे प्रिय साथियों, आज के वीडियो को मैं यहीं पर बंद करूंगा, लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा कि आप परमेश्वर के वचन पर चलना सीखिए। और जो वचन आज मैं आपको बताया हूं कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, आपका श्रृंगार दिखावटी न होना चाहिए, आपके बाल गुथले न होना चाहिए, आपको सोने चांदी पर बिलीव न होना चाहिए। तो जाते जाते आपको प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, आप सभी लोग इस वचन के द्वारा आपको प्रभु आशीष दे और उस वचन पर चलाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय मसीह, प्रीज द लॉर्ड।